नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और देखती हूँ मैं चक्रा हीलिंग की बैच कब आएगी। कुछ मुझे टाइम दो रहा शेड्यूल सेट करने के लिए एंड फिर हम एक नई बैच लेके आएंगे, वर्कशॉप लेके आएंगे फॉर 11 डेज। ओके, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी एक ऐसे रिचुअल के बारे में जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रखता है। लिटरली आपकी पूरी लाइफ को देखो। आपकी लाइफ ना अचानक से किसी एक चीज़ से नहीं बदल जाती। कुछ आदतें लगानी पड़ती हैं। वो आदतें धीरे 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 आपका माइंड, आपका बॉडी उन चीज़ों को धीरे 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 क्या करता है, एक्सेप्ट करना शुरू करता है। वंस एक बार वो एक्सेप्ट कर लेता है उन चीज़ों को, और उसके बाद आप अचानक से नींद से उठो भी तो भी उन चीज़ों की आदत आपको लगी रहती है, जो मेरे साथ होता है और जिस चीज़ को मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से लगातार करती आ रही हूँ। कुछ उसमें से चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। सो मैं जिस विद्यालय से पढ़ी हूँ वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आप बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, सरस्वती शिशु मंदिर। सो मेरी जो एजुकेशन है, अर्लियर एजुकेशन बचपन की, वो मेरी वहीं से हुई थी। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई जो अपने गुजरात से करी है, गांधीनगर। सो जब मैं छोटी थी तो मुझे जिस स्कूल में पढ़ाया गया वहाँ प्रॉपर कह सकते हैं कि सनातन धर्म की जो भी चीज़ें होती है ना, वहाँ सब होती थी। दिन से आप जब मंगलवार को रहता था तो आपको पूरा हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता था। उसके बाद सोमवार के दिन सिर्फ भगवान शिव के बारे में उनकी प्रॉपर आरती होती थी, उनके भजन होते थे। उसके बाद गुरुवार के दिन हम कबीर के दोहे पढ़ते थे। सो ऐसे कर कर के हर दिन था। मॉर्निंग में आप जो है अपना राष्ट्रगान कर रहे हैं, शाम के टाइम राष्ट्रगीत करके ही आपका स्कूल छूटता था। उसके बाद दोपहर में जब खाना खाने बैठते थे तो हमारा प्रॉपर मंत्र होता था जिसमें हम फूड को थैंक यू बोलते थे, उस भोजन को थैंक यू बोलते थे। उनके बनाने वाले जिनकी वजह से वो भोजन हमारी थाली में आया है उनको थैंक यू बोलते थे। तो प्रॉपर एक मंत्र होता था। सो उसमें एक और मंत्र था। जब हम मॉर्निंग में प्रेयर के लिए जाते थे ना, तो उस टाइम पे वो हमसे वो श्लोक बुलवाते थे। दैट इज़ कराग्रवस्त लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलेतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शन क्षमास्व में। सो ये मैंने वहाँ से सीखा, और ये मैंने सीखा वहाँ से। और जब बोलते हैं ना बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो आप उनके अंदर जो डाल दो ना, बिना किसी डाउट के वो बस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने बिना किसी डाउट के उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे साथ मुझे लगता है और भी जो लोग होंगे उनको भी शायद ये आदत होगी, क्योंकि हम सब तो सेम स्कूल से पास आउट है। अभी भी जब भी मैं मॉर्निंग में, चाहे मैं नींद से अचानक उठूँ, या आप मुझे 2 बजे जगा लो, या मुझे 4 बजे जगा लो, या आप मुझे 10 बजे जगा लो, मैं जब भी जगूँ, मेरा पहला काम होता है हाथ खोल के और ये श्लोक बोलना। और उसके बाद कुछ चीज़ों के लिए मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ। पहला, कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं अलाइव हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी हर एक सांस के लिए आपने मुझे फिर से एक नया जीवन दिया, उसके लिए थैंक यू फॉर माई पार्टनर, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे बाजू में रहते हैं। थैंक यू फॉर दिस पार्टनर, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा अलाइंड हुई, जिसके साथ रह के मेरी खुशियाँ और बढ़ जाती है, जिसके साथ रह के मुझे बहुत कुछ और एक्सप्लोर करने को मिलता है नॉलेज के टर्म में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू फॉर माई डिवाइन बेबी, थैंक यू फॉर माई फैमिली, थैंक यू आज के दिन के लिए कि आपने मुझे फिर से चूज़ किया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी जॉब के लिए, एंड थैंक यू इस पूरे घर के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड थैंक यू आज के ग्रेटेस्ट बेस्ट गिफ्ट के लिए। मुझे नहीं पता क्या है, बेस्ट सरप्राइज़ के लिए, और मैं हर दिन बोलती हूँ। और ये मेरा रिचुअल है। उसके बाद मैं उठती हूँ, मैं माता धरती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बेड पे रख के करती हूँ, तो मैं उठ के पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ कि अब से मुझे पूरे दिन आपके ऊपर ही रहना है। सो उसके लिए मुझे क्षमा करो माँ, एंड मेरा ख्याल रखना, मतलब मुझे सेफ रखना। ये मेरा सालों सालों तक चलते आ रहा है, और हर दिन एक आदत है मेरी कि मैं घर से निकलूँगी तो मैं बोलती हूँ टुडे इज़ माई बेस्ट डे। और मैं अपने जो मेरा घर है उसको, उसका जो मेन दरवाज़ा है उसको मैं पुच्छी देती हूँ और मैं बोलती हूँ अब इन सब का आप ख्याल रखना। मेरे ईश्वर अंदर है, ये पूरा घर अब आपके भरोसे है, इसको सेफ रखना, और मैं आपसे शाम में आके मिलती हूँ। जब मैं ऑफिस से बस से उतरती हूँ तो मैं बोलती हूँ टुडे इज़ माई बेस्ट डे, और उसके बाद मैं कदम ऑफिस का जो है फर्श वहाँ रखती हूँ। कुछ चीज़ों की ना आदत डालनी पड़ती है आपको। 2 चीज़ों की आदत मुझे बहुत गहन है। हर टाइम ये बोलते रहना आई एम द बेस्ट, और दूसरा थैंक यू फॉर एवरीथिंग यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग्स। अगर होता है ऐसा कि जब आप कॉर्पोरेट में हो, 10 लोग आपके साथ हैं ना, किसी की बातें आपको अच्छी लगेंगी, किसी की बातें आपको एक्सेप्टेड ही नहीं होंगी, क्योंकि आप सबकी एनर्जी वहाँ पे ले रहे हो। ना चाहते हुए भी आप एनर्जी दूसरों की ले रहे हो।
घर आने के बाद आई एम सॉरी प्लीज़, वो मैं बस में बोलती आती हूँ, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी के लिए कुछ गलत सोचा हो या बोला हो, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कुछ कुछ चीज़ों की आदत लगते लगते लगाई है मैंने, पर लगाई है और लग जाती है। जब याद आ रहा है तब बोलो होपोनोपोनो, जब भी याद आ रहा है ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। किसी ने एक गिलास पानी दे दिया, या फिर आप गए अपने पेंट्री में और वहाँ सिर्फ आपके लिए एक बॉटल पानी अवेलेबल था, जो बाजू में आपके पीछे खड़े थे उनके लिए अवेलेबल नहीं था। से थैंक यू, से थैंक यू उस हर एक कॉफ़ी मग के लिए जो आप पी रहे हैं वहाँ पे। से थैंक यू उस कंफर्टेबल चेयर के लिए। मैं जब भी अपने ऑफिस से निकलती हूँ तो जो मेरा कैबिन है उसको मैं थैंक यू बोल के निकलती। थैंक यू मुझे फिर से एक और दिन नई ग्रोथ देने के लिए। थैंक यू मुझे हर दिन यहाँ इस कैबिन में, इस ऑफिस में मुझे ग्रोथ देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू डियर रूम एंड डियर माई चेयर। मैं हर दिन उसको ये बोल के निकलती हूँ। कुछ चीज़ों की आपको आदत लगानी पड़ती है और जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना कैसे बदल गए। वो आपको धीरे धीरे करके अपने आप रियलाइज़ होगा। जब मन में कोई विचार चले तो सीधे उसको हटा के थैंक यू बोलना शुरू कर देना, होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर देना। लेकिन वो चीज़ें होती कब है, ये चीज़ आपके लिए काम करती है, एक दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलता। रोज़ डेली की आदत लगानी पड़ती है। डेली मतलब डेली। मुझे कोई नींद में बिठा के बोल दे तुरंत धरती माता पे पैर रख दो, मैं नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसकी फीडिंग है। मेरे दोनों माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, तो मैं रख ही नहीं सकती। मैं उठूँगी, पहले श्लोक बोलूँगी, उसके बाद माता का पैर और ग्रेटिट्यूड करूँगी। सो मैंने वो आदत लगाई है, सालों सालों में लगाई। ऐसे नहीं कि अचानक से 2 दिन किया प्रैक्टिस, तीसरे दिन से लग गया, नहीं। लेकिन हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है, नहीं मुझे श्लोक बोलना है, मुझे ग्रेटिट्यूड करना है और फिर मुझे धरती माता को स्पर्श करना है। तो आपको भी आदत लगानी पड़ेगी और एक बार आदत लग गई ना तो जीवन में मज़ा ही मज़ा है। किसी चीज़ की टेंशन नहीं, थोड़ा मिला तो भी खुश, बड़ा मिला तो भी खुश, सब में खुशी है। बट आदत तो लगानी पड़ेगी और एक बार आदत लग गई ना, आप मुझे खुद आके अपनी नीचे सक्सेस स्टोरीज कमेंट में बोल के जाओगे, दीदी यार ये तो अमेजिंग चीज़ है। और यही मेरा रोज़ का रिचुअल है, रूटीन है, जो भी आप कह लो, मैं यही करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ आप ये सब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो लोग करते हैं वो तो ज़रूर बताएं कि दीदी हम ये खुद ये रिचुअल फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।